नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इख्तिदार में हो तो असम्बली आएंगे, नहीं तो फार्म हाउस पर आराम करेंगे। साबिक वजीर आला केसीआर पर वजीर आला रेवंत रेड्डी का तंज। जहीराबाद में नेम्स के मुतासरीन को डबल बेडरूम देने का ऐलान। कालेश्वरम कमीशन की नोटिस से बीआरएस बगलें क्यों बजा रही है? हक़ायक़ हैं तो कमीशन के सामने पेश करें, हुकूमत को बदनाम ना करें। उत्तम कुमार रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर की तरक्की के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी। गोदावरी से शहर को मजबूत करने, याकूतपुरे में 50 बिस्तरों का दवाखाना कायम करने के फैसले। मजलिसी अरकान असम्बली के साथ नायब वजीर आला का जायजा इजलास। बीजेपी के साथ नर्म रवैया, कानून वक्फ पर खामोशी। उर्दू में तकरीर से एतराज। कविता ने किए अपने वालिद से सवालात। और रियासत भर में ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के धावे 140 से ज्यादा मेडिकल हॉल्स कवायद की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट बीबीक्यू सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक वजीर आला केसीआर को असेंबली में आकर बात करने का चैलेंज किया है।
संगारेड्डी में इंदिरम्मा अमकना स्कीम की इस्तिफादा कुनदगान में चेक्स तकसीम की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा, ये लोग असम्बली में इख्तदार हों तभी आते हैं, वरना फार्म हाउस में आराम करते हैं। केसीआर को 40 साल का सियासी तजुर्बा है, वो असम्बली आकर मशवरे दे सकते हैं। अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमें मशवरा दिया जा सकता है। अब इसका फैसला अवाम को करना है कि जो लोग असम्बली नहीं आते, अवाम के हक में बात नहीं करते, उनके साथ क्या किया जाए। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि साबिका हुकूमत के दौर में निम्स की तरक्की में रुकावट आई। हुकूमत आने के बाद निम्स अराजी से बेदखल अफराद को ज्यादा दिया और ज़मीन के हसूल के अमल को तेज किया। वजीर आला ने कहा कि निम्स से बेदखल होने वाले 5,612 खानदानों को इंदिरम्मा मकानात देने का ऐलान किया जाता है। इन खानदानों के लिए खुराक का इंतजाम, मकान के दस्तावेजात देने की जिम्मेदारी जग्गारेड्डी को दी जा रही है। मुतालिका ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि इन मकानात की फरहमी के लिए ज़रूरी कार्रवाई करें। साबिक मेदक ज़िले को तरक्की के लिए हुकूमत संजीदगी के साथ आगे बढ़ रही है। वज़ीर आला ने हुकूमत के फलाही प्रोग्रामों पर रोशनी डालते हुए कहा, रियासत को मिलने वाले फंड्स के लिए वज़ीर आज़म मोदी से जितनी बार मिलना पड़े उतनी बार मिलेंगे। इंतखाबात के वक्त में सियासत करेंगे, तरक्की के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे। మీ సొంత స్థలాలలో ఇందిరమ్మ ఇండ్లు కట్టుకోవడానికి 5,612 కుటుంబాలు ఉన్నాయి. మా అధికారులు సమాచారం అందించారు. ఇంకో 100 ఎక్కువైనా కూడా పర్వాలేదు, భూమి కోల్పోయిన ప్రతి కుటుంబానికి ఇందిరమ్మ ఇండ్లు మంజూరు చేస్తామని ఈ వేదిక మీద నుంచి ఆ రైతులకు ఈ సంతోషకరమైన వార్తను చేరవేయాల్సిందిగా ఇక్కడికి వచ్చిన మిత్రులందరికీ తెలియజేస్తున్నా. ఎందుకంటే భూమి పోయిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ సభకు రాకపోయి ఉండొచ్చు. మా ప్రభుత్వంలో ఇందిరమ్మను ఆదర్శంగా తీసుకొని సోనియమ్మ నాయకత్వంలో ఆడబిడ్డను ఆర్థికంగా నిలబెట్టాలి. ఒక ఇంట్లో ఒక ఆడబిడ్డ ఆర్థికంగా నిలబడితే కుటుంబాన్ని నిలబడుతుంది, ఆ కుటుంబం బాగుపడుతుంది, ఆ కుటుంబంలో పిల్లలు చదువుకుంటారు, పెద్దవాళ్లకు వైద్య సహాయం అందిస్తారు. ఆ కుటుంబ ఆత్మ గౌరవాన్ని నిలబెట్టాలంటే ఆడబిడ్డలు ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవాలి. అందుకే ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీ సోదరుడు మీ రేవంత్ అన్న ఆడబిడ్డలకు మాట ఇస్తున్నాడు. 5 ఏళ్ల లోపల ఆడబిడ్డలను 1 కోటి మందిని కోటీశ్వరులను చేసే విధంగా, ఇవాళ వ్యాపారాలలో రాణించే విధంగా ఇంత ముందే పెట్రోల్ బంకులు కూడా స్వయం సహాయక సంఘాలు నడుపుకునే విధంగా ఈ రోజు మనం ప్రారంభించినాం. इससे पहले वजीर आला रेवंत रेड्डी ने संगारेड्डी जिले का दौरा किया। दौरे के दौरान 494 करोड़ 67 लाख रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। जहीराबाद असम्बली हल्के में विश्वेश्वरा के मुनस्मे की नकाब कुशाई अंजाम दी गई। काबीना वज़रा कोंडा सुरेखा, दामोदर राज नरसिम्हा के अलावा दूसरे लीडर्स मौजूद थे। इसके बाद वजीर आला ने केंद्रीय विद्यालय की नई इमारत का इफ्तिताह किया। उसके बाद मुख्तलिफ तरक्याती कामों का भी इफ्तिताह किया गया। कायदे मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी और वजीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने शहर के मजलिसी अरकान असम्बली के साथ शहर की तरक्की पर जायजा इजलास मुनक्किद किया। शहर की तरक्की के लिए हुकूमत की तरफ से 10,000 करोड़ रुपए की कती रकम का ऐलान किया गया। इजलास में शहर के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर, मजलिस के अरकान असम्बली अहमद पलाला, कौसर महीउद्दीन, जाफर हुसैन मेराद, माजिद हुसैन, मीर जुल्फ़िकार अली और मोहम्मद मुबीन ने शिरकत की। अपने अपने हल्क़जात के अलावा शहर की मजमूई तरक्की के मनसूबों का जायजा लिया गया। जनूबी शहर में स्कूल, कॉलेजेस, दवाखानों, पुलों, सड़कों, मीरालम तालाब पर केबल ब्रिज, गुम्बदान कुतुब शाही, हफ्ता गुम्बत्ता गोलकुंडा, केबल कार की तनसीब, मलकपेट आरओबी, राशन कार्ड्स की जराई, वज़ाइफ, स्कॉलरशिप्स व दीगर उमूर भी इजलास में ज़ेर बहस रहे। नायब वज़ीर आला ने इजलास को बताया कि इमलीबंद बस स्टेशन था। चंदनकोटा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 2,714 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। हुसूल अराजी का काम तेजी से जारी है। शहर को गोदावरी का पानी लाने 7,400 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। शहर को मेट्रो रेल से चारों समत मरबूत करने 19,579 करोड़ रुपए की तजावीज़ मरकज को रवाना की गई हैं। शहर के हर असम्बली हल्के में अम्बेडकर नॉलेज सेंटर कायम किया जाएगा। याकुतपुरे में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल असरी दवाखाने के क़याम का फैसला किया गया। इसके लिए अराजी मख्तस करने GHMC कमिश्नर को हिदायत दी गई। ख़दीम इमारतों का तहफ़्फ़ुज़, निगहदाश्त,
चार मीनार राहरुख प्रोजेक्ट की तकमील, मजीद नए बरकी सब स्टेशन के क़याम व दीगर बलदी व बहबूदी स्कीमों पर भी फैसले किए गए। इजलास में चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, स्पेशल चीफ सेक्रेटरीज विकास राज, नवीन मित्तल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस संदीप कुमार सुल्तानिया, सेक्रेटरी तालीमात योगिता राणा, सेक्रेटरी बलदी नजमस एलम्बर्ती, मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर वर्क्स अशोक रेड्डी, मैनेजिंग डायरेक्टर आरटीसी सजनार, मैनेजिंग डायरेक्टर बरकी कॉरपोरेशन मुशर्रफ फारूकी, स्पेशल सेक्रेटरी अखिलती बहबूद यास्मीन बादशाह व दीगर शरीक थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से 25 मई को ऐलान किए गए इंसानी जंजीर के एहतजाज में हिस्सा लेने की आवाम से अपील की है। मासब टैंक हॉकी ग्राउंड पर जुमेरात की रात वक्फ बचाओ मुहिम के तहत खवातीन के इजलास से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि यह कानून वक्फ की इमलाक को छीनने के लिए लाया गया है। यह कानून बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करता है। सदर मजलिस ने जेपीसी में पेश की गई तरामीम से लेकर पार्लियामेंट में बिल पेश होने के तनाजुर में हुकूमत की साजिशों को बेनकाब किया। सदर मजलिस ने मरकजी हुकूमत से यह भी मुतालबा किया कि 1 महीना हो चुका है, पहलगाम दहशतगर्द हमले में मुलविस 4 हमलावर अभी तक नहीं पकड़े गए, उन्हें फौरी गिरफ्तार किया जाए। मुत्तहिदा तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ की मुहिम का आगाज़ किया गया है, आप इसमें अपना पूरा ताउन पेश करेंगे और 25 तारीख के दिन 25 मई के दिन एक प्रोग्राम रखा गया है इंसानी जंजीर का, ह्यूमन चेन का। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग उसमें शिरकत करिए और जहाँ कहीं भी अगर आप जो रास्ता तय किया जाएगा कि किस जगह पर खड़े होकर हमको उस एहतजाज को कामयाब करना है, अगर आप उसमें शिरकत कर सकें तो बहुत अच्छा है। अगर ये नहीं हो सकता है तो कम से कम आप अपने घर के सामने अपने अफराद ख़ानदान के साथ, अपने वालिद, अपने शौहर को, अपनी बच्चों को लेकर आप अपने घर के सामने खड़े हो जाइए हाथ बांधकर, ताकि हम दिल्ली की हुकूमत को पैगाम दे सकें कि हम ये कानून को नहीं मानते। ये काला कानून है जो भारत की आइन के ख़िलाफ़ है, जो भारत के आइन के फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है। हम अपने वक्फ बोर्ड में किसी भी किस्म की मदाखलत को कबूल इसलिए नहीं करते क्योंकि हिंदुस्तान के आइन और दफ़ा 26 के तहत हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को इख्तियार हासिल है कि वो अपने पसंद के इदारे, चैरिटेबल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को चला सकें। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत हैदराबाद में 200 करोड़ रुपए से ग्लोबल सेंटर ऑफ मिलेट्स कायम करेगी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि सेंटर को मरकजी वजारत ज़राअत कायम कर रही है। मिलेट्स यानी बाजरा, मकई वगैरह पर तहकीक और पैदावार में हैदराबाद का मरकज अहमियत का हामिल होगा। किशन रेड्डी ने कहा कि रेलवे से मुताल्लिक कोच प्रोजेक्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी हैदराबाद में कायम किया जाने वाला है। वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि कालेश्वरम कमीशन की जानिब से नोटिस देने पर बीआरएस पार्टी बगलें क्यों बजा रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, जुडिशियल कमीशन का कोई ताल्लुक हुकूमत से नहीं है। अगर हक़ाक़ बीआरएस के पास है तो कमीशन को पेश करें। 22 अक्टूबर 2023 में इब्तिदाई रिपोर्ट में ही शिगाफ फड़ना साबित है, उस वक्त कुछ नहीं किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 2019 में कालेश्वरम के इफ्तिताह के वक्त ही प्रोजेक्ट के नकायद सामने आना शुरू हुए थे, जिस पर पर्दा डाल दिया गया। अगर उस वक्त ही सुधारा जाता तो काफी बेहतरी हो सकती थी। बीआरएस पार्टी कमीशन के रूबरू अपनी बात रखने के बजाय हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। एनएसडीए और जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट से तमाम हक़ाइक़ मंजर-ए-आम पर आ जाएंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तुंबडी हट के पास प्रोजेक्ट शुरू किया जाता तो 38,000 करोड़ रुपए में यह मुकम्मल हो जाता, लेकिन उसको मेडीगड्डा के पास शुरू करने से 62,000 करोड़ रुपए ज़ाय किए गए। इस रकम से रियासत के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट भी मुकम्मल हो जाते। बीआरएस पार्टी ने सिर्फ कमीशन की रकम से जेब भरने के लिए जगह तब्दील की। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बीआरएस का मामला उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तरह है। रियासती वजीर ने कहा कि हुकूमत को बदनाम करने के बजाय कमीशन के सामने हक़ाइक़ पेश करें, अवाम से माफ़ी मांगे और अपनी नाक रगड़ें। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक कानून की कार्रवाई की जाएगी। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने सवाल किया है कि एनडीए हुकूमत इस बार भी रेवंत रेड्डी के खिलाफ तहकीकात करवाएगी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत कांग्रेस के लिए एटीएम बन चुकी है।
नेशनल हेराल्ड की चार्जशीट में रेवंत रेड्डी का नाम ईडी ने शामिल किया है। यंग इंडिया अतिया देने पर ओहदा देने का लालच दिया था। मरकजी हुकूमत इस बार रेवंत रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई करेगी या फिर अमृत स्कीम के स्कैम की तरह उसे भी नजरअंदाज कर दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी दाखिली इख्तलाफात से खुद परेशान है। बीआरएस पार्टी में अंदरूनी खिलफशार अब सामने आ रहा है। ऐसे वक्त जबकि पार्टी ने अपने क़याम के 25 साल मुकम्मल किए हैं, ऐसा लगता है कि इम्कानी जानशीनी के लिए मुसाबका शुरू हो चुकी है। पार्टी के सीनियर और साबिक वजीर हरीश राव ने कारगुजार सदर के रामाराव की क़यादत में काम करने का ऐलान किया। वो गुज़िश्ता दिनों से पार्टी के सदर के चंद्रशेखर राव से मुतवातिर मुलाकातें कर रहे हैं। इस मंजर में के चंद्रशेखर राव के दुख्तर व रुकन कानून साज कौंसिल कविता ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल एक मकतूब अपने वालिद को लिखा है। 2 मई को तहरीर करदा मकतूब 20 दिन के बाद मंजर आम पर आया। इस मकतूब में कविता ने अपने वालिद की जहां तारीफ की, वहीं उनकी कोताहियों की निशानदही करवाई। खासकर बीजेपी के साथ नरम रवैया पर उन्होंने सख्त एतराज़ किया। कविता ने वक्फ कानून 2025 पर अपने वालिद का मौक़िफ़ जानना चाहा और कहा कि मुसलमान इस कानून के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हैं, इस कानून के खिलाफ खुलकर क्यों नहीं कहा जाता। कविता ने कहा कि रियासत में उर्दू जानने वालों की काबिल लिहाज आबादी है, लेकिन वरंगल में पार्टी के सिल्वर जुबली इजलास में उर्दू को क्यों नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से तेलुगु तल्लीक के नए मुजस्समे और तेलंगाना गीत के हवाले से अपनी वालिद की खामोशी पर भी सवाल उठाए। कविता के इस मकतूब को किसी खास मकसद के लिए बाहर लाया गया या फिर किसी जराए ने इसका इफ्शा किया, इस पर मुख्तलिफ राय दी जा रही है। इस खत ने रियासत की सियासत को एक नया जाविया देने की कोशिश की है। इस खत पर कांग्रेस ने बीआरएस की क़यादत पर सवालात की बौछार की है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि बीआरएस पार्टी के रुकन कौंसिल के कविता ने पार्टी के सदर केसीआर पर रास्त तनकीद की है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कविता ने कहा कि साल 2001 से पार्टी में मौजूद कायदीन को बीजेपी के खिलाफ बात करने का मौका क्यों न दिया गया, और यह भी सवाल कि बीजेपी के खिलाफ मुनासिब तनकीदें क्यों नहीं की गई। इस पर पार्टी के सदर केसीआर, कारगुजार सदर केटीआर, हरीश राव क्यों बात नहीं करते। कविता ने यह भी सवाल किया कि 10 साल से बीजेपी और बीआरएस क्यों दोस्त की तरह थे। रियासत के साथ नाइंसाफी करने पर केसीआर ने सवाल नहीं किया। अगर ये इल्जाम कांग्रेस पार्टी करती है तो उसको सियासत कहा जाता, मगर ये सवाल कविता कर रही हैं, इसका जवाब देना चाहिए। इस पर बीजेपी की क़यादत भी जवाब दे, क्या दोनों में खुफिया इत्तेहाद है। फिशरीज कॉरपोरेशन के सदरनशीन मिट्टू साई ने कहा कि माजी बार कई बार कहा कि बीआरएस और बीजेपी पार्टियां दोनों एक हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था केसीआर को कविता ने जो मकतूब लिखा है उसके फैसले पर जवाब देने की जिम्मेदारी केसीआर पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि कविता के सवालात का जवाब देना केसीआर नहीं, हरीश राव या केटीआर देंगे। बीजेपी और बीआरएस में इत्तेहाद पार्लियामेंट इंतखाबात में हो चुका था। इसका सबूत बीजेपी ने पार्लियामेंट में कामयाब होने वाले सीट तेलंगाना समाज से बीआरएस कायदीन माफी मांगे। तेलंगाना की तौहीन करने वाली बीजेपी के साथ मिलकर काम किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सियासी मामलात किशन रेड्डी नहीं, केटीआर चला रहे हैं। बीजेपी के एमपी डीके अरुणा को तेलंगाना में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की मुशावरत कमेटी का सदरनशीन मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में डीके अरुणा ने मरकजी हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया है। अपने एक्स अकाउंट पर डीके अरुणा ने उनके तखरनामे की कॉपी को भी पोस्ट किया है। नेशनल हेराल्ड मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जारी तहकीकात के दौरान तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी का भी नाम सामने आया है। बताया गया कि रेवंत रेड्डी अहमद पटेल और पवन बंसल की हिदायत पर साल 2019 से 2022 तक कई अफराद ने यंग इंडिया को अतियात दिए थे। वाज़ेह है कि इस मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम शामिल किया गया है, लेकिन फिलहाल तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी को बतौर मुलजिम अभी नहीं बताया गया। सिटी कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने ईद उल अजहा के पुरअमन इनेकाद से मुताल्लिक गौ सेवा एसोसिएशन के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने कहा कि जो कोई भी गौ ज़बीहा की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौ सेवा दल के कारकुनों से मुखातिब होते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा, कानून की पासदारी करें। अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई इत्तला मिलती है तो कानून को अपने हाथ में ना लें। मवेशियों से मुताल्लिक तस्वीर और वीडियोस की इत्तला मोबाइल नंबर 8712661155 पर करें। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि चेक पोस्ट के पास भी गैर कानूनी सरगर्मियों से दूर रहें। पुलिस ही इस सिलसिले में कार्रवाई करेगी।
गौ सेवा दल के कारकुनों ने पुलिस के साथ ताउन का यकीन दिलाया। इजलास में एडिशनल सीपी विक्रम सिंह मान के अलावा गौ सेवा दल के मुख्तलिफ कारकुन भी शरीक थे। हैदराबाद मेट्रो रेल की जानिब से 24 में से नए किरायों का ऐलान किया गया था और उसमें 10% रियायत यानी कि डिस्काउंट का ऐलान किया गया था। 2 किलोमीटर तक किराया 11 रुपए, 2 से 4 तक 17, 4 से 6 28, 6 से 9 37, 9 से 12 47, 12 से 15 51, 15 से 18 56, 18 से 21 61, 21 से 24 65 और 24 किलोमीटर से जायद 69 रुपए किराया रहेगा। मेट्रो रेल की जानिब से इस सिलसिले में अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कायदे मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में हल्का असम्बली नामपल्ली में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में नुमाइंदा रुकने बल्दिया विजयनगर कॉलोनी डिवीजन डॉक्टर मोहम्मद कासिम ने ज़ेबाबाग और ताजनगर के नालों के कामों के बारे में जोनल कमिश्नर बल्दिया से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर ने मज़कूरा नाले के कामों को अधूरा छोड़ दिया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जोनल कमिश्नर ने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर्स अगर 2 हफ्तों में कामों को पूरा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकूतपुरे में भी तरक्याती काम जारी हैं। जुमे को रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने मस्जिद अनीस सुल्ताना में नमाज जुमा अदा की और मुकामी मुसल्लियों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। रुकन असम्बली ने ओहदेदारों को अवामी मसाइल की पर वक्त यकसुई की हिदायत दी। इस मौके पर मजलिस के मुकामी सदर व मुतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुमीन की निगरानी में गौसनगर वासवी नगर के इलाके जात में 55 लाख रुपए की लागत से बिछाई जाने वाली सीसी रोड का रुकन बल्दिया जहानुमा मुख्तदर बाबा ने मुआयना किया। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता दिनों की शदीद बारिश की वजह से गौसनगर के बाज़ इलाकों में बारिश का पानी जमा हुआ था। सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर नाले और उसकी सफाई के काम करवाए गए। मज़कूरा रकम से इलाके के तमाम गली कूचों में भी सड़कें बिछाई जा रही हैं, जिसकी वजह से अब ये इलाका ज़ेर-ए-आब नहीं होगा। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदर व मुतमदीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कुन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने कमिश्नर GHMC से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर बात की। इस मौके पर ईद उल अजहा के इंतजामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने बताया कि साल अजीमतर हैदराबाद में खुले मैदानों में कुर्बानी के जानवरों की बाकियात की निकासी बेहतर तरीके से की जाएगी। ग्रेटर हैदराबाद के तमाम जोनल कमिश्नर्स और AMOH के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए तफसीली बात की जाएगी। मिर्जा रहमत बेग ने GHMC कमिश्नर को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का एक मकतूब भी हवाले किया। महकमे लेबर एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग व फैक्ट्रीज हुकूमत तेलंगाना की रिक्रूटमेंट एजेंसी तेलंगाना ओवरसीज मैन पावर कंपनी लिमिटेड ने यूरोप के मुल्क यूनान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शुबे में तकर्रुरात का ऐलान किया है। उम्मीदवारों की तालीमी काबिलियत ग्रेजुएट होनी चाहिए, उम्र 35 साल के अंदर हो। उम्मीदवार को DOT नेट डेवलपर व MSSQ L डेवलपर की सलाहियतों का 5 साल तजुर्बा होना चाहिए। ख्वाहिशमंद अपनी तफसीलात tomcom.resume@gmail.com पर रवाना कर सकते हैं। टॉमकॉम का दफ्तर फूड स्ट्रीट विजयनगर कॉलोनी में वाक़ है। फ़ोन नंबर 9440048590 पर भी रब्त पैदा किया जा सकता है। ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9440048590। महकमे बरखी की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाके जात में मेंटेनेंस और झाड़ियों की कटाई के काम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हफ्ता 24 मई को बरखी सरबराही मुतासिर रहेगी। मज़कूरा कामों की वजह से आसमानगढ़, लक्ष्मी नगर और उसके B ब्लॉक, मुसरमबाग, तिगलगोड़ागंज, मलकपेट, संतोष नगर, बीकालावा, मादानापेट, गौतम नगर, साई बाबा मंदिर, गड्डिया नारम, शिवा गंगा, मुर्तज़ा नगर के अलावा उसके अतराफ अकनाफ के इलाके जात में बरखी सरबराही मजबूत रहेगी। वक्फ तरमीमी कानून 2025 की मुखालिफत में संगारेड्डी में एक जलसा 24 मई को मुनाकिद किया जाएगा। सदर टाउन संगारेड्डी मजलिस मोहम्मद फाजिल इरफान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताया कि जलसे-आम बाद मगरिब से रात 10 बजे तक ईदगाह मैदान ज़हीराबाद में मुनाकिद होगा। इसकी सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी करेंगे। जलसे में अमीर जाम निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, कायदे मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी और मौलाना हुसैनुद्दीन सानी जाफर पाशा मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। इस मौके पर मोहम्मद याकूब अली साबिक़ रुकन बल्दिया,
नाजिमुद्दीन अज्जू के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। आदत बनने वाली मंशियात और अद्वियात की गैर कानूनी फरोख्त को रोकने के लिए तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जुमे को रियासत भर में धावे किए गए। बताया गया कि इन धावों के दौरान खांसी के मशरूबात के अलावा दूसरी कई अद्वियात को जब्त किया गया। रियासत भर में 142 मेडिकल शॉप्स कवायद की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए। महकमे ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने मेडिकल शॉप को इस तरह की अद्वियात की फरोख्त पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। फाइनेंस पर गाड़ियां चलाने वालों के साथ मारपीट करने के इल्जाम में पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। फाइनेंस पर गाड़ियां हासिल करने वाले अफराद को फाइनेंसर या उनके एजेंट्स की जानिब से रास्तों में रोककर उनकी गाड़ी छीन लेना, मारपीट करके जबरदस्ती EMI की रकम वसूल करना बाद से जुर्म है। अत्तापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में इसी तरह के एक वाक़े में फाइनेंस पर गाड़ी लेकर जा रहे एक शख्स अब्दुल बशीर को रास्ते में रोककर गाड़ी छीन लेने, जबरदस्ती 2,500 रुपये वसूल करने और मारपीट करने के इल्जाम में सिकचौनी अत्तापुर के रहने वाले 2 अफराद सरदार हरभजन सिंह और सचिन पवार को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 2,500 रुपये की रकम, पल्सर गाड़ी और मोबाइल फोन जब्त किए गए। इंस्पेक्टर अत्तापुर पुलिस स्टेशन ने आवाम से कहा, अगर फाइनेंसर या उसके एजेंट्स रास्तों में रोककर जबरदस्ती गाड़ी छीनते हैं, मारपीट करते हैं, रकम वसूल करते हैं तो फौरी पुलिस को इत्तला दें, क्योंकि ये कानूनन जुर्म है। कल दोपहर में एक कंप्लेंट आया, एक अब्दुल बशीर उन मोइनाबाद में रहते हैं, उन्होंने आके पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट करा, उनको धमकी दे रहे, उनके पास 2500 लेके गए। उन्होंने क्या बोले, एक सिक्कू वाला है और एक सादा ड्रेस में है बोल के बोले। तो मैं ये इंफॉर्मेशन ACP राजेंद्र नगर साहब और DCP साहब को, राजेंद्र नगर साहब को बोले तो साहब बोला क्या बोले, अप्रोप्रिएट सेक्शन में केस करो बोल के बोले। तो बोलने के बाद मैं क्या उधर CC फुटेज पूरा चेक करने के बाद उन्होंने सिकचौनी एरिया में एक हरभजन सिंह और सचिन पवार को आइडेंटिफाई करा। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या हुआ उनको पूछे तो उन गाड़ी एक बार रोकने के बाद आपके गाड़ी में फाइनेंस है, फाइनेंस भरे तो आपका गाड़ी आपको दिला तुम बोल के बोला। बोलने के बाद मैं फाइनेंस नहीं है बोल के बोले तो उन्होंने मुंह पे 2 हाथ से मारा। मारने के बाद उनके पास 2500 उनके पास पैसा नहीं है तो उनका फ्रेंड को बुलाया, एक साफेद अली की उधर बुलाया। बुलाने के बाद उनके पास उन्होंने और कंप्लेंट दोनों मी सेवा के पास जाके विड्रा करके उनके पास आके बाद 2500 दे दे। उन्होंने उधर से गाड़ी निकाल के उन्होंने चले गए। हमके पास कंप्लेंट आने के बाद पूरा CC फुटेज वेरीफाई करने के बाद दोनों को आइडेंटिफाई करके उन्होंने हरभजन सिंह और सचिन पवार को आइडेंटिफाई करा, उनको गिरफ्तार को भेजिए। अभी सारे लोगों को मैं गुजारिश क्या करता हूँ, उन आपके गाड़ी में फाइनेंस है तो गाड़ी रोके तो पहले पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करना, नहीं तो आपके ऊपर में क्या एक्शन है तो उन्होंने क्या करे तो ये टाइम पर ये सेक्शन में मैं एक्शन ले लेता हूँ। सारे लोगों का डेटाबेस भी रेडी करता हूँ। थैंक यू। महकमे से ज्यादा रिश्वत ACB ने एक और बदउनवान अहदेदार को रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। ACB के मुताबिक सिकंदराबाद जोन GHMC के असिस्टेंट सिटी प्लानर B विठल ने 2 ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की इजराई के लिए 8 लाख रुपए की रिश्वत तलब की थी। शिकायत मिलने पर ACB ने फौरी कार्रवाई करते हुए विठल को गिरफ्तार किया। बताया गया कि विठल पहले ही 4 लाख रुपए ले चुका था, माबाकी 4 लाख रुपए के लिए दबाव डाल रहा था। विठल को मजीद कार्रवाई के लिए अदालत में पेश कर दिया गया है। अलवाल में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मुफ्त हेलमेट तकसीम किए गए। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस ने बगैर हेलमेट इस्तेमाल करके मोटरसाइकिल चलाने वालों को हेलमेट की अहमियत से वाकिफ कराया। SHO अलवाल पुलिस के हाथों 50 अफराद ने इस्तेफादा किया। उन्होंने मोटरसाइकिल चलाने वालों की शऊर बेदारी भी की। हाइड्रा की जानिब से जुबली हिल्स में नालों पर कायम गैरमजाज ढांचों को मुनहद्दम कर दिया गया। जुमे की सुबह पद्मा टेम्पल के करीब स्ट्रोम वाटर ड्रेन कायम किए गए ढांचों पर, यानी कि उस स्ट्रोम ड्रेन पर कायम किए गए ढांचों को मुनहद्दम किया गया। हुकाम की तरफ से कई गैरमजाज ढांचों की निशानदही की गई थी, उसके बाद ये कार्रवाई की गई। अब तक यहाँ पर 500 स्क्वायर यार्ड पर गैरमजाज ढांचों को मुनहद्दम किया जा चुका है। हाइड्रा की तरफ से बताया गया कि तकरीबन 200 करोड़ रुपए की अराजी पर नाजायज कब्जों को बर्खास्त करते हुए अराजी को तहवील में ले लिया गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखा स्टील प्लांट में आग लगने का वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि सेकंड स्टील मेल्टिंग शॉप की मशीन में ऑयल के अखराज के बाद आग लग गई। इत्तला मिलते ही मुकामी हुक्काम और फायर ब्रिगेड का अमला भी मुकाम वाक़या पहुंच गया।
کسی بھی طرح کے جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ اس واقعے سے اسٹیل پلانٹ میں افراتفری دیکھی گئی۔ آگ لگنے کے واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر سرتال۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام، صرف ایک نہیں 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز، ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ان کی ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا، 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون مابن، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل، 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن beside رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اقتدار میں ہو تو اسمبلی آئیں گے، نہیں تو فارم ہاؤس پر آرام کریں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ KCR پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا طنز۔ ظہیر آباد میں نمس کے متاثرین کو ڈبل بیڈ روم دینے کا اعلان۔ کالیشورم کمیشن کی نوٹس سے BRS بغلیں کیوں بجا رہی ہے؟ حقائق ہیں تو کمیشن کے سامنے پیش کریں، حکومت کو بدنام نہ کریں۔ اتم کمار ریڈی کی پریس کانفرنس۔ شہر کی ترقی کے لیے 10,000 کروڑ روپے کی منظوری۔ گوداوری سے شہر کو مربوط کرنے، یاقوت پورے میں 50 بستروں کا دواخانہ قائم کرنے کے فیصلے۔ مجلسی ارکان اسمبلی کے ساتھ نائب وزیر اعلیٰ کا جائزہ اجلاس۔ BJP کے ساتھ نرم رویہ، قانون وقف پر خاموشی، اردو میں تقریر سے احتراز۔ کویتا نے کیے اپنے والد سے سوالات۔ اور ریاست بھر میں ڈرگ کنٹرول ایڈمنسٹریشن کے دھاوے، 140 سے زیادہ میڈیکل ہالز قواعد کی خلاف ورزی کے مرتکب۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔